हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चेस चैनल चेस गैलेक्सी विद शुभानु। और आज की वीडियो में अपन देखेंगे दो रुक की हेल्प से कैसे हम ओपोनेंट किंग को चेकमेट कर सकते हैं, विच इज लोन किंग। कंप्लीटली विनिंग फॉर व्हाइट इन दिस केस, है ना। यू कैन बी ब्लैक, कंप्लीटली विनिंग फॉर ब्लैक इन दैट केस। और इट इज़ अ वेरी इजी चेकमेट। यहाँ दो रुक की बजाय एक रुक और एक क्वीन भी हो सकते हैं, दो क्वीन भी हो सकती है, बट वो सेम पैटर्न रहेगा। इनफैक्ट और ईजी हो जाएगा अगर इनमें से क्वीन हुई तो जो अपन यहाँ मेथड यूज करेंगे उसे बोलते हैं स्टेयर केस मेट, है ना। स्टेयर केस मेट मतलब धीरे धीरे हम हमारे रुक्स को ऊपर ले जाते जाएंगे अप द बोर्ड, और उससे हमारा एनिमी किंग भी ट्रैप होता रहेगा। उसके पास और कम से कम रैंक्स बचेंगी या फाइल्स बचेंगी जिस भी तरीके से मेट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, एंड देन वी कैन मेट हिम इन द एंड। सो इसमें बस एक ही प्रॉब्लम हो सकता है कि हम हमारे रुक को ब्लंडर ना कर दें, वरना है ना हमें फिर एक रुक से मेट करना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो विनिंग, बट उसकी नौबत ही ना आने। तो इसलिए हमें चेकिंग डिस्टेंस, है ना, क्रिएट कर लेना चाहिए। चेकिंग डिस्टेंस मतलब हम कोशिश करें कि हमारे रुक को हम जितना ओपोनेंट किंग से दूर ले जाएं उतना अच्छा, ताकि वो कोशिश भी करे पास आने की तो उसको उतने देर में मूव्स लगे और उस मूव्स में हम, ठीक है, उसको ऊपर पुश कर चुके हों। तो इसको ध्यान में रखते हुए व्हाट वी कैन डू इज, जैसे मैं यहाँ पे अभी मान लो ब्लैक टू मूव है, उसने यहाँ चला, I can simply push my rook here। ठीक है, ये क्यों किया मैंने, ताकि मेरा जो रुक है वो जितना हो सके दूर रहे एनिमी किंग से। मान लो यहाँ चलता है, पास आने की कोशिश करेगा, व्हाट वी कैन डू इज हम एक चेक दे देंगे। डेफिनेटली वी कैन सी कि हमारे जो रुक्स हैं वो कट ऑफ कर रहे हैं किंग को नीचे आने से हाल फिलहाल। मतलब आपका जो ब्लैक किंग है, ऑफ कोर्स ओपोनेंट किंग, वो थर्ड रैंक में बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकता। सॉरी, थर्ड रैंक में बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकता। सेकंड रैंक का तो सवाल ही नहीं है ना। अगर हम ये रुक हटा भी लेंगे, मान लो हमारा ये वाला रुक हटा भी लेते हैं, ठीक है, तो भी हमारा एक रुक नीचे बैठा है। तो इस तरीके से हमने उसके लिए लोअर हाफ ऑफ द बोर्ड, है ना, अभी के लिए नीचे की 3 रैंक हमने उसके लिए बंद कर दी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रुक टू C4 चेक। अब देखो धीरे धीरे वो जो किंग है ब्लैक किंग, उसको ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। वो कोशिश करेगा कि दोनों में से किसी एक रुक के कम से कम पास जाए, ताकि वो उसको लेटेस्ट से टाइम प्रेशर ब्लंडर हो जाए तो वो खा सके उसको। वो यहाँ चल देगा। अब देखो हम चेक नहीं दे सकते, दिस इज अ प्रॉब्लम, है ना। अगर हम चेक देंगे तो यू नो व्हाट विल हैपन। तो इसलिए जैसा मैंने कहा था शुरू में, जो मैंने किया था, मैं फिर से वही करूंगा। मैं अपने रुक को खींच के लिए आया एक क्वीन पे, क्योंकि अब तो वो बहुत दूर है हमारे एनिमी किंग से। अभी भी वो कोशिश कर सकता है, लेटेस्ट से वो कोशिश करेगा ब्लैक किंग, वो भी समझदार है, अपना ओपोनेंट ऊपर ना जाए, वो उसी रैंक में मूव करता रहेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल डेफिनेटली गिव अ चेक विद दिस रुक। ये रुक से क्यों दिया हमने, ये रुक से अगर देंगे तो आप समझ ही रहे हैं, हमने उसको 4th रैंक दे दी। हम तो चाहते हैं उसको जितना ऊपर पुश करें उतना अच्छा है हमारे लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रुक टू A5 चेक। मान लो यहाँ नहीं कोशिश करेगा, वो हमेशा कोशिश करेगा हमारे रुक्स के पास आने की, हम फिर से एक चेक दे देंगे, है ना। वो फिर से कोशिश करेगा हमारे रुक के पास आने की, मैं उठा के इसको इधर ले आया, ठीक है। यू नो द लॉजिक बिहाइंड दैट। अब उसके पास कोई यूजफुल मूव नहीं है, यूजलेस मूव चलेगा, एंड यू कैन डेफिनेटली सी कि मैं यहाँ चला, मान लो आपका किंग यहाँ गया, एंड अब वो ट्रैप्ड है। जैसे ही हमारा रुक 7th रैंक पे आता है, ठीक है, या मान लीजिए आपका ब्लैक किंग अगर यहाँ होता कहीं, ठीक है, F1 पे, तो फिर 2nd रैंक पे, तो वो ट्रैप हो चुका होता है, एंड जो आपका दूसरा रुक है इट विल डिलीवर चेक। सो एक बार अपन मूव्स वापस देख लेते हैं। ऐसा कुछ था, हमने चेकिंग डिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, चेक दिया, धीरे धीरे उसको अप द बोर्ड पुश कर रहे हैं, वहाँ गया वो। अब हम चेक नहीं दे पाएंगे हमारे H3 पे बैठे हुए रुक से, तो मैं ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली नॉट टू बी डन। तो मैं इसको इधर ले आया, एक बार इसको इधर लिया है, देन धीरे धीरे अपन उसको अप द बोर्ड पुश करते गए, एंड वी डिलीवर्ड। आप इसके साथ डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही मेट करें, नीचे भी मेट कर सकते थे। इस सिचुएशन में किंग की नीड नहीं है, वाइट किंग की, क्योंकि 2 रुक सफिशिएंट होते हैं मेट के लिए। और आप साइड ऑफ द बोर्ड में भी मेट कर सकते हैं, इधर भी मेट कर सकते हैं, एनीवेयर, है ना। या तो आप उसको 8th रैंक पे ट्रैप कर दें, या 1st पे, या FAI। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, है ना। अगर आप ये चेकमेट पहली बार देख रहे हैं तो आपको समझ आई होगी। आप प्रैक्टिस कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप कैसे वीडियोस देखना चाहेंगे, और इन वीडियोस में आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, या आपको क्या एडिशनल चीज़ चाहिए। एंड डेफिनेटली मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, चेस गैलेक्सी विद शुभानु, जिस पर मैं रेगुलर एजुकेशनल वीडियोस लाऊंगा चेस के लिए।
एंड होप टू सी यू सून। थैंक यू।